प्रिय मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न केवल आपको जीवन के 4 अनमोल सबक सिखाएगी, बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। यह कहानी इतनी खास है कि जो भी इसे सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, कहानी में खोने से पहले हमारे YouTube चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। जंगल के घने पेड़ों के बीच एक कौवे का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिल से चाहते थे। कौवे की पत्नी बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अक्सर अपने पति से अजीब अजीब सवाल पूछती रहती थी। एक दिन की बात है, जब रात का अंधेरा छाया हुआ था और गंगा किनारे एक बड़े से पेड़ की डाली पर वे दोनों बैठे हुए थे। कौवे की पत्नी ने धीरे से कहा, हे स्वामी, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं बेहद व्याकुल महसूस कर रही हूं। कृपया कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। कौवा अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंतित हो गया। उसने पूछा, प्रिय, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें इस तरह बेचैन कर रहा है? बताओ, मैं तुम्हारी यह बेचैनी दूर करने के लिए क्या कर सकता हूं? पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे न केवल मेरे मन को शांति मिले, बल्कि मैं कुछ नया ज्ञान भी प्राप्त कर सकूं। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा मन तो शांत होगा ही, साथ ही जीवन का एक अनमोल पाठ भी सीखोगी। कौवा कहने लगा, मनुष्य चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे अपने जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, हे स्वामी, वे 4 व्यक्ति कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें यह बातें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान से सुनो। और फिर कौवा कहानी सुनाने लगा। किसी गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसका सारा जीवन अपने बेटों के लिए समर्पित था। उनके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा होता था। वृद्ध महिला और उसके बेटे मिलकर दिन रात मेहनत करते थे। समय बीता और जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो वृद्ध महिला ने उनकी शादी करा दी। अब घर में 2 नई बहुएं आ चुकी थी। शुरू में सब कुछ ठीक था। परिवार में खुशियां थीं और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बहुओं के बीच छोटे छोटे विवाद होने लगे। कभी बड़ी बहू छोटी बहू से कहती, तुमने यह काम ठीक से नहीं किया, तो कभी छोटी बहू कहती, तुम हमेशा आराम करती हो और सारा काम मुझे करना पड़ता है। धीरे धीरे इन झगड़ों ने घर का माहौल खराब कर दिया। वृद्ध महिला इन विवादों से बेहद परेशान हो गई। उसने बेटों से बात की, लेकिन बेटों की समझाइश का बहुओं पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन वृद्ध महिला ने सोचा, जब हमारे घर में केवल 3 लोग थे, तब हम कम जगह और संसाधनों में भी खुश रहते थे। लेकिन अब 5 लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। शायद यह तंगी ही इन झगड़ों का कारण है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कौवा अपनी पत्नी को आगे बताने लगा कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस पूरी कहानी का सार और उन 4 अनमोल व्यक्तियों का रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने। प्रिय मित्रों, यह कहानी उस संघर्ष और पीड़ा को दर्शाती है जो हर इंसान को कभी न कभी जीवन में अनुभव होनी ही होती है। यह कहानी एक मां की बलिदान, एक वृद्ध महिला की चिंता और 2 बहुओं के बीच संघर्ष की है, जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था उस वृद्ध महिला के साथ और उसका मन कैसे अशांत हो गया था। उस वृद्ध महिला ने अपने बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग परदेश चले जाओ, कुछ अच्छा काम करो, कुछ पैसे कमाओ और घर में धन लाओ, ताकि हमारे घर का माहौल बदल सके। शायद अगर घर में थोड़े पैसे आएंगे तो हमारी झगड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी।
हम सभी जानते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े का एक मुख्य कारण होता है पैसे की कमी। जब घर में धन की कमी हो तो सभी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और यह चिंता घर में घेर आती है। और जब चिंता बढ़ती है तो मनुष्य को मानसिक शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा खाली बैठता है तब उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता है। तीसरा कारण तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है और दूसरों पर बोझ डालता है, जिससे घर में तनाव और झगड़ा उत्पन्न होता है। चौथा कारण है ईर्ष्या। जब कोई किसी और की सफलता को देखता है और अपने आप को पीछे महसूस करता है तो उसका मन जलन से भर जाता है और उसे अपमान करने का मन करता है। इस स्थिति में व्यक्ति लड़ाई झगड़े में उलझा रहता है, बजाय जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के। इसी कारण वृद्ध महिला ने सोचा कि अब उनके बेटे ही घर का माहौल सुधार सकते हैं। वे पैसा कमाने के लिए परदेश चले जाएं और अपनी पत्नियों को समझा कर गए कि हमारी अनुपस्थिति में तुम दोनों हमारी मां का ध्यान रखना, क्योंकि उनका आशीर्वाद और समझ ही हमारे घर में शांति ला सकती है। लेकिन जैसे ही दोनों बेटे घर से चले गए, दोनों बहुएं अब भी एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन वृद्ध महिला ने बड़ी बहू से कहा, तुम बड़ी हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम छोटी बहू को समझाओ। वे तुम्हारे पति के लिए काम कर रही हैं, जबकि तुम बिना किसी कारण के उनसे लड़ाई कर रही हो। यह उचित नहीं है। लेकिन बड़ी बहू ने गुस्से में आकर जवाब दिया, आप क्यों छोटी बहू का पक्ष ले रही हैं? आप मुझे समझाकर उसे और उत्तेजित कर रही हैं। क्या आप नहीं समझती कि अगर मैं उसे कुछ कहूंगी तो वह और बिगड़ जाएगी? वृद्ध महिला ने बड़े धैर्य से कहा, बड़े का कर्तव्य होता है कि वह छोटे को समझाए और वह समझने की कोशिश करे, मगर बड़ी बहू ने वृद्ध महिला की बातों को अनसुना कर दिया और गुस्से में चली गई। अगले दिन फिर लड़ाई शुरू हो गई। वृद्ध महिला ने छोटी बहू से कहा, देखो बहू, वह बड़ी है और तुम छोटी हो। तुम दोनों में इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? तुम्हारा पति घर पर नहीं है, वह प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहां लड़ाई कर रही हो। यह ठीक नहीं है। घर में शांति रखो, क्योंकि जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। लेकिन छोटी बहू ने गुस्से में कहा, तुम्हारी कोशिशें नाकाम हैं, तुम केवल बड़ी बहू का पक्ष ले रही हो। तुम मुझे हमेशा अपमानित करती हो और मुझे कभी नहीं समझती हो। वृद्ध महिला को समझ में आ गया कि अब इन दोनों को समझाना कठिन हो गया था। वह सोचने लगी कि इन दोनों के साथ वह जितना भी समझाएगी, वे उल्टा उसी पर सवाल उठाएंगे। फिर वृद्ध महिला ने सोचा, अगर मुझे अपनी इज्जत बचानी है तो मुझे अब इनसे बात करना बंद करना होगा। कहते हैं, जब किसी जगह पर आपकी बातों का कोई असर न हो तो बेहतर होता है कि आप चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने से आप केवल दुश्मन बना सकते हैं। वृद्ध महिला ने सोच लिया था कि यदि इन दोनों के साथ और ज्यादा उलझा तो ये उसे अपमानित करेंगे और शायद कभी हाथ भी उठा सकते हैं। वृद्ध महिला के दिल में यह डर बैठ गया था कि अगर ये दोनों कभी गुस्से में आकर उसके साथ कोई गलत कदम उठाते हैं तो वह अपनी इज्जत खो बैठेगी। वह विचार करने लगी कि शायद इन दोनों की बातों को अनदेखा कर देना ही बेहतर होगा। वृद्ध महिला की स्थिति अब और भी कठिन हो गई थी। उसकी दो बहुएं जो कभी उसे सम्मान देती थीं, अब उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगी थी। कोई भी व्यक्ति अब उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता था, न तो उसे खाने के लिए पूछा जाता था और न ही उसकी सेहत की चिंता की जाती थी। वृद्ध महिला को अब खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि वह सोचने लगी थी, क्या मेरी वजह से ये सब हो रहा है? वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। वृद्ध महिला के मन में यह विचार आता था कि क्या यह बुढ़िया इस घर में जिंदा रहेगी? दोनों बहुएं उसे घर से बाहर निकालने के तरीके खोजने लगीं। वह सोचती थीं,
काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन कोई तरीका ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिससे वह उसे घर से बाहर निकाल सके। प्रिय दोस्तों, एक दिन फिर से दोनों बहुएं आपस में झगड़ने लगीं। वृद्ध महिला ने यह सब देखा और समझते हुए एक कट्टा उठाया और जंगल में घास काटने के लिए चली गई। वह जानती थी कि व्यर्थ की लड़ाई और झगड़ा सुनना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर वह खड़ी रहकर लड़ाई सुनती तो हो सकता था कि उसे भी गुस्सा आ जाए और वह भी झगड़े में उलझ जाए। इसलिए वृद्ध महिला ने जंगल की ओर रुख किया और जैसे ही वह जंगल में घास काट रही थी, एक विशाल सर्प उसके पास आ गया। वृद्ध महिला को देखकर सर्प ने मनुष्य की भाषा में कहा, माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल अपना दुख तुमसे साझा करने आया हूं। सर्प की मनुष्य की आवाज सुनकर वृद्ध महिला को कुछ राहत मिली। उसे लगा कि वह अब अकेली नहीं है। उसने डरते हुए कहा, हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग ने कहा, माता, मुझे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला। मैं बहुत भूखा हूं और मरने की कगार पर हूं। जिस आश्रम में मैं रहता था, वहां के ऋषि अब इस दुनिया से चल बसे हैं। वही ऋषि मुझे दूध पिलाते थे और मैं उसी से जीवित था। अब मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे थोड़ा दूध दे सकें तो मेरी जान बच सकती है। यह सुनकर वृद्ध महिला के दिल में नाग के लिए सहानुभूति जाग उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूध जरूर लाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं दूध लेकर आती हूं। वृद्ध महिला ने घर लौटते हुए सोचा कि उसे दूध कहां से लाना चाहिए। अगर वह बड़ी बहू के घर से दूध लेती तो वह झगड़ा कर सकती थी, और अगर छोटी बहू के घर से दूध लेती तो वह भी नाराज हो जाती। अंततः उसने सोचा कि एक दिन बड़ी बहू से और अगले दिन छोटी बहू से दूध ले आएगी, ताकि दोनों को पता न चले। वृद्ध महिला ने वही किया। पहले दिन वह बड़ी बहू के घर से दूध लेकर जंगल में गई और नाग को दूध पिलाया। नाग ने दूध पीते ही राहत की सांस ली और कहा, हे माता, आपने मेरी जान बचाई। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वृद्ध महिला ने धीरे से पूछा, हे नाग, आप मनुष्य की तरह क्यों बोल रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग हो या कुछ और? नाग ने एक गहरी सांस ली और कहा, माता, मैं सच में नाग हूं, लेकिन मैं एक श्राप के कारण नाग रूप में जन्मा हूं। मैं पहले एक राजा का पुत्र था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप 25 वर्षों तक था और अब मेरी मुक्ति की घड़ी पास आ गई है। वृद्ध महिला के मन में अब एक अदृश्य उम्मीद पलने लगी थी। उसने नाग देवता की कहानी सुनी और उसके दुख को महसूस किया। नाग देवता ने कहा था, 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस मिल जाएगा। मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। इस बात को सुनकर वृद्ध महिला का दिल भर आया। वह जानती थी कि नाग देवता भी किसी प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हैं और वह उसकी मदद के लिए अपना सब कुछ कर सकती थी। अब वृद्ध महिला नियमित रूप से अपनी बहू के घर से दूध चुराकर लाने लगी। कभी बड़ी बहू के घर से दूध लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। उसका दिल इस काम को करते हुए भारी होता, लेकिन वह जानती थी कि यह उसकी नर्म दिली और सच्चाई का हिस्सा था। नाग देवता को दूध पिलाकर वह अपनी आत्मा को शांति महसूस करती थी, और नाग देवता भी हर दिन वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर उतने ही खुश होते। उसे लगता जैसे वह अपनी असली मां से मिल रहा हो, जो उसे प्यार और देखभाल देती थी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस चुपके से किए गए कार्य को देखकर दोनों बहुएं धीरे धीरे सच का अंदाजा लगाने लगीं। वे देख रही थीं कि उनका दूध लगातार कम होता जा रहा था। एक दिन दोनों ने आपस में चर्चा की और तय किया कि किसी ने हमारा दूध चुरा लिया है। यह नहीं हो सकता कि दूध बिना किसी वजह के कम हो। बड़ी बहू ने कहा, हमारा दूध तो हर तीसरे दिन कम हो जाता है, पर इसे चुराने के लिए घर में कौन आएगा? दोनों ने सोचा कि शायद बुढ़िया ही इसका कारण है,
क्योंकि वही रसोई में जाती है। यह सोचकर दोनों ने योजना बनाई और तय किया कि वे बुढ़िया का पीछा करेंगी। अगले दिन वृद्ध महिला जैसे ही दूध लेकर घर से बाहर निकली, दोनों बहुएं छुपकर उसका पीछा करने लगीं। वृद्ध महिला जंगल में दूध लेकर जाती है और वे दोनों चुपके से उसके पीछे चलने लगीं। वे देखना चाहती थी कि बुढ़िया उस दूध को किसे देती है। जब वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह रोज दूध पिलाती थी, तो दोनों बहुएं दूर से देख रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बुढ़िया एक विशाल और खतरनाक सर्प को दूध पिला रही थी। यह दृश्य देखकर दोनों बहुएं डर के मारे कांपने लगीं। उनका दिल घबराहट से भर गया। उन्होंने सोचा, यह सर्प कोई दैत्य है और यह बुढ़िया शायद कोई चुड़ैल है। वे डर के मारे यह सोचने लगीं कि क्या यह बुढ़िया हमारे बच्चों को भी खा जाएगी। अब उन्हें यह यकीन हो गया कि वह अपनी सास को घर में नहीं घुसने देंगी। उनका यह निर्णय पक्का हो गया था। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया को घर लौटते हुए देखकर दोनों बहुएं उसके सामने खड़ी हो गईं। बुढ़िया ने देखा कि दोनों हाथ में डंडा लेकर खड़ी थी। यह दृश्य देखकर बुढ़िया चौंकी और उसने पूछा, तुम दोनों इतनी गुस्से में क्यों खड़ी हो? तब दोनों बहुएं एक साथ बोलीं, तू एक चुड़ैल है और तू हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगी। हम तुझे घर में घुसने नहीं देंगे। बुढ़िया ने चौंकते हुए कहा, बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूं, मैं एक डायन नहीं हूं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊं। तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। तुम क्या बातें कर रही हो? लेकिन दोनों बहुएं नहीं मानी। वे चिल्लाते हुए बोली, हमने तुम्हें देखा है, तुम एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाती हो। वह सर्प कोई राक्षस है और तुम भी कोई चुड़ैल हो। बुढ़िया ने समझाने की कोशिश की, तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन बहुएं अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वे कहने लगीं, अब से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं है। तुझे इस घर में जगह नहीं मिल सकती। प्रिय मित्रों, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुएं उस वृद्धा को घर में घुसने तक नहीं दी। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक बहू ने उसे डंडे से मारा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा घना हो चुका था। बुढ़िया रोते हुए अपनी बहू से बोली, इस अंधेरी रात में मैं कहां जाऊं? लेकिन बहू ने बेरहमी से जवाब दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, तुम कहीं भी जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम यहां मर क्यों न जाओ। और फिर दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया वहीं पर सिसकते हुए बैठी रही। फिर उसने सोचा, अब रोने से क्या होगा? यह दोनों कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे, मुझे कहीं और शरण लेनी चाहिए। उसने तय किया कि रात में ही उस स्थान पर जाए जहां वह आमतौर पर घास काटने जाती थी और वहीं उस नाग का इंतजार करे जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आता था क्योंकि उनका आना दिन में ही होता था। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के पास जाकर लेट गई और पूरी रात उस पेड़ के पास बैठी रही। सुबह होते ही वह नाग वहां पहुंचा। जब नाग वहां आया तो वह बुढ़िया वहां दिखाई नहीं दी। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन जल्दी ही उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि वह बुढ़िया रोते हुए बरगद के पेड़ के पास बैठी है। नाग तुरंत उसके पास गया और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया फफकते हुए बोली, हे नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया और कहने लगी कि मैं एक चुड़ैल हूं। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को मारकर खा जाऊंगी, इसीलिए मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। मुझे घर से बेघर कर दिया है। मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे नौकरी के लिए परदेश गए हुए हैं। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? प्रिय दर्शकों, बुढ़िया ने सारी कहानी नाग को सुनाई। नाग ने उसे शांत करते हुए कहा, हे माता, घबराइए मत। मुझे अपना बेटा समझिए,
आज से मैं आपका बेटा हूं। नाग की बात सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह सुनकर उसका दिल कुछ राहत महसूस करने लगा। फिर नाग ने कहा, आप मेरे साथ आइए, आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वह बुढ़िया को लेकर घने जंगल में चल पड़ा। नाग आगे आगे और बुढ़िया पीछे पीछे। वे एक विकराल जंगल में पहुंचे, जहां नाग बुढ़िया को एक पुराने आश्रम में ले आया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। नाग बोला, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था, जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो चुका है। मैं यहीं रहता था और यहीं मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यहीं कहीं आसपास होगी। वह भटक रही होगी। अगर वह हमें देखेगी तो यहां जरूर आ जाएगी। कुछ समय बाद गाय वहां आ गई। उसके थन दूध से भरे हुए थे। नाग ने कहा, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और पीजिए, हमें भी पिलाइए। बुढ़िया गाय का दूध निकालकर नाग को पिलाती है और खुद भी पीती है। नाग फिर बोला, हे माता, अब आप निश्चिंत रहिए। यह गाय हमारे लिए दूध देगी और यहां ऋषि महात्मा की कृपा से अन्नपूर्णा का वास है। यहां पर रहने वाले को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वह अपने बेटे नाग के साथ वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता और शाम को लौट आता। बुढ़िया और गाय चैन से वहीं रहती। गाय भी हर रोज घास खाने जाती और शाम को वापस लौट आती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नाग घूमने गया और शाम को वापस नहीं आया। बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी। वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे और अब वह अकेली बैठी थी। गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया पूरी रात अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं लौटा। अगले दिन बुढ़िया अपने बेटे नाग को ढूंढने के लिए जंगल में चल पड़ी। जंगल में उसे अपने बेटे नाग का शरीर पेड़ की टहनियों के नीचे दबा हुआ मिला। वह व्याकुल हो गई और गाय की मदद से टहनियां हटाई। प्रिय दर्शकों, नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, यह सब कैसे हुआ? और नाग ने पूरी कहानी बताई। हे माता, जब मैं शाम को आश्रम लौट रहा था, तब अचानक एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के जोरदार झोंके से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ भी तूफान की ताकत से गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। मेरे मन में यही सोचता रहा कि मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सका। मुझे गहरी चोट भी लग गई। बुढ़िया ने सुनी उसकी बात और कहा, बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूं। प्रिय दर्शकों, इस तरह बुढ़िया अपने नाग बेटे को लेकर आश्रम वापस आई और कुछ औषधियां पीसकर उसे एक लेप तैयार किया। फिर वह उस नाग के घायल शरीर पर उसे लगा देती। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे नाग के घाव भरने लगे। इस लेप की शक्ति से बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। समय बीतता गया और 1 साल के बाद नाग ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया। अब वह राजकुमार का रूप धारण कर चुका था और उसकी सुंदरता देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बार बार उसे प्यार से छूती और देखती, जैसे उसका जीवन फिर से संजीवित हो गया हो। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसका दिल भर आया। कुछ दिनों तक वे आश्रम में ही रहे, लेकिन एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा, अब हमें तुम्हारे पिता के पास जाना चाहिए। बुढ़िया ने पूछा, तुम कहां के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुम तो कहते थे कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो, तुम्हारे पिता से मिलते हैं और तुम्हारी मां से भी। प्रिय दर्शकों, जब नाग से बने राजकुमार ने यह सुना तो उसने कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता से मिलने का क्या फायदा जिसने हमें जंगल में फेंक दिया था। बुढ़िया ने उसे समझाया, हे बेटा, उस समय तुम नाग के रूप में थे।
उस समय तुम्हारे पिता ने डर के मारे तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो और तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत खुश होंगे। तुम जाओ, उनके पास चलो ताकि मैं भी उन्हें देख सकूं। नाग, जो अब राजकुमार बन चुका था, बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे राज्य में पहुंचे, वहां के लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सब लोग सोचने लगे, कितना सुंदर राजकुमार है, काश यह हमारे राज्य का होता। वे दोनों राजमहल के पास पहुंचे और वहां के चौकीदार से मिलकर राजा से मिलने की इच्छा जताई। चौकीदार उन्हें मंत्री के पास ले गया। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया और राजकुमार ने कहा, हम राजा और रानी से मिलना चाहते हैं, वे कहाँ हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा, हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और सिंहासन पर कोई नहीं बैठता। राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, नहीं मंत्री जी, हमसे उनकी मुलाकात जरूर कराइए, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। मंत्री ने कहा, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह घटना 25 साल पहले की है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था और राजा साहब जब उस सर्प को देखे तो वह बहुत भयभीत हो गए। उन्हें यह स्वीकार करना बहुत कठिन था कि उनके घर में एक सर्प पैदा हुआ है। राजा को डर था कि प्रजा क्या कहेगी और इसी डर से उन्होंने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया। इसके बाद से राजा और रानी का जीवन अंधकारमय हो गया। उनका शरीर सूखकर कांटों जैसा हो गया और वे सिंहासन पर बैठने की बजाय महल में ही पड़े रहते हैं, निराश और मायूस। राजकुमार ने यह सुनकर गहरी पीड़ा महसूस की। उसने मंत्री से कहा, कृपया हमें उनसे मिलवाइए, यह हमारी बहुत बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, यह दृश्य कितना भावनात्मक है, जहां एक पुत्र अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन अतीत की पीड़ा और परित्याग की टीस उसे हर कदम पर परेशान करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कष्ट और दर्द के बावजूद प्रेम और परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य कभी खत्म नहीं होता। तो प्रिय दर्शकों, मंत्री उस राजकुमार और बुढ़िया माता को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहां राजा और रानी अपने महल में निराशा और कष्ट में पड़े हुए थे। वर्षों से लेटे-लेटे उनका शरीर भी सूख गया था और वे हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। प्रिय दर्शकों, राजकुमार और बुढ़िया माता जब राजा और रानी के पास पहुंचे तो राजकुमार ने सबसे पहले उनके पैरों को छुआ। जैसे ही उसने उनके पांव छुए, राजा और रानी के दिलों में एक गहरी संवेदना की लहर दौड़ गई और वह दोनों अचानक उठकर बैठ गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुमने हमारे पांव छुए हैं और तुम्हारे पांव छूते ही ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कोई अद्भुत शक्ति आ गई हो। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। प्रिय दर्शकों, तब राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई और अपने दिल की बातें कहने लगा। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। और माता, मैं वही पुत्र हूं जिसे आपने अपने गर्भ से जन्म दिया था। मैं नाग रूप में था और मुझे ऋषि का श्राप मिला था, इसीलिए मैं नाग बन गया। लेकिन आप लोगों ने मुझे डर से जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था जो अब पूरा हो चुका है और आज मैं पुनः मनुष्य रूप में आ चुका हूं। माता, क्या अब आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? प्रिय दर्शकों, ये शब्द सुनकर रानी का दिल पिघल गया और उसने बिना किसी विलंब के अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। राजा भी बहुत खुश हुए और दोनों ने अपने बेटे को बार बार प्यार से चूमा। यह दृश्य बहुत ही भावुक था, मानो उनके अंदर की सारी शक्ति और जीवन पुनः जाग उठी हो। राजा और रानी ने इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा की। वे बोले, इंसान को कभी भी ये 4 चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। पहला, बच्चा; दूसरा, बुजुर्ग; तीसरा, पागल; और चौथा, मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। राजा ने फिर अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, हमारा बेटा वापस आ गया है।
प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने घोषणा की कि राजकुमार अब से राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा ने उसका राज्य अभिषेक किया। लेकिन उसी दौरान बुढ़िया थोड़ी उदास हो गई और सोचने लगी, अब मैं कहां जाऊं? राजा ने यह देखा और कहा, हे माता, आज से तुम हमारे राज्य की राजमाता कहलाओगी। यह सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी जीवन की महानता को दर्शा रहे थे। फिर बुढ़िया के दोनों बेटे घर लौटे और जब उन्हें यह पता चला कि उनकी मां घर में नहीं है तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, हमारी मां कहां गई है? पत्नियों ने कहा, तुम्हारी मां तो एक चुड़ैल और डायन थी, इसलिए हमने उसे मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाती थी। प्रिय दर्शकों, इस सुनकर बुढ़िया के दोनों बेटे गुस्से से भर उठे। वे अपनी पत्नियों से बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को चुड़ैल और डायन कह रही हो? हमारी मां कहां है? जल्दी बताओ। पत्नियां घबराईं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बुढ़िया कहां थी। लेकिन उन बहुओं को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ जब उन्हें यह पता चला कि बुढ़िया एक राजमाता बन चुकी है। यह खबर सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि उनकी मां कितनी दयालु और तपस्वी थी, जो भगवान की पूजा करती थी और भक्ति में लीन रहती थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने अपनी सच्चाई के कारण उन्हें उच्चतम स्थान दिया है। इसके बाद दोनों बेटे राज दरबार में गए और राजा की मदद से अपनी मां से मिले। वे बुढ़िया से कहने लगे, हे मां, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे, मैं यहां खुश हूं। यहां हमारे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बुढ़िया के बेटे और पोते अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी पत्नियां दुखी थीं क्योंकि वे अपनी गलतियों के परिणाम भुगत रही थीं। भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल दिया। इतना कहकर कौवा इस कहानी को समाप्त करता है। प्रिय दर्शकों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ कभी दुर्व्यवहार मत कीजिए। उन्हें कभी घर से बाहर मत निकालिए। उनकी सेवा करें, क्योंकि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें दंडित करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।